स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी 16 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। 70 नंबर का वीडियो लेक्चर आए हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज 16.3 के 17 नंबर तक एग्जांपल कंप्लीट हो गए, यानी कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो भी एग्जांपल देखे वो इजी टाइप में थे, ठीक है। अभी इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास जो एग्जामिनेशन हो एग्जाम्पल हो गए वो हमारे पास डेटाबेस हो गए, यानी कि डेटा को रीड करना होगा जैसे सेट में किए थे, ठीक है। सेट थ्योरी जो चैप्टर में थे वो किए थे, वहाँ पे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी ऐसे लिखता था। हमें यहाँ पे पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि इवेंट कंसीडर करके लिखना होगा। वहाँ पे हमने सेट कंसीडर करके लिखा था उसके एलिमेंट, यहाँ पे इवेंट कंसीडर करेंगे हम और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा रीड करना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा, उसके बाद उसके डेटाबेस हमें इवेंट कंसीडर करनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दी गई होगी और मेरे पास फॉर्मूला है उसका यूज़ करना होगा, दैट्स इट, ओके। तो इस तरह हमें थ्योरी एग्जांपल कैलकुलेट करने होंगे। तो देखेंगे हम एक्सरसाइज 16.3 का 80 नंबर का एग्जांपल, ओके। क्या दिया गया है मुझे 80 नंबर का एग्जांपल। इन अ क्लास 11 of a school 40% of students study mathematics and 30% students study biology, ओके। यानी कि 11 क्लास में 40% स्टूडेंट यानी कि आउट ऑफ 140 स्टूडेंट, ओके, स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स का और 30% स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी यानी कि 30% स्टूडेंट बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। 30% यानी कि आउट ऑफ 130 स्टूडेंट, ठीक है। यानी एंड 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ओके। यानी कि 10% क्लास में ऐसे भी है जो मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्लास, find the probability that he will study mathematics or biology और यानी कि यूनियन, ठीक है। तो इस तरह मैथ्स और बायोलॉजी के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट कंसीडर करूंगा, उसके मुताबिक मुझे जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है वो कंसीडर करूंगा एंड देन आफ्टर फाइनली मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला रख के जो फाइंड करना है वो करूंगा, ठीक है। तो इवेंट ये कंसीडर करेंगे हम, क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, ओके। स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड इवेंट बी कंसीडर करूंगा, स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी, ओके। स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट ये कंसीडर कर ली मैंने स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स और इवेंट भी कंसीडर करी स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी। उसके मुताबिक मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्या है, स्टूडेंट स्टडी मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स का स्टडी कर रहे हो 30% स्टूडेंट, ठीक है, ओके। 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स यानी कि पी ऑफ ए 40% दिया गया है, यानी कि आउट ऑफ 140 स्टूडेंट मैथ्स स्टडी कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सिमिलरली 30% ऑफ स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी यानी कि आउट ऑफ 130% स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं कौन से, बायोलॉजी के लिए, यानी कि पी ऑफ बी मुझे दिया गया है 30% यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जो डेटा मुझे दिया गया है उसके मुताबिक मुझे काम करना होगा, ठीक है, ओके। यानी कि पी ऑफ ए दिया गया है ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 100, पी ऑफ बी दिया गया है 30% यानी कि 30 डिवाइड बाय 100 एंड 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, 10% ऑफ क्लास बोथ स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड यानी कि इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि बोथ मैथ्स एंड बायो यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे दिया गया है 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, ओके। और डेटा में मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ओके। और यानी कि यूनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यानी कि यूनियन हो जाएगा, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी, क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी की पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए मुझे दिया गया है 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, पी ऑफ बी मुझे दिया गया है 30 डिवाइडेड बाय 100 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन मुझे दिया गया है 10 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम 40 प्लस 30 70 माइनस 10 60, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100। पी ऑफ ए यूनियन बी आएगा मेरे पास 60 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 60% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं मैथ्स और बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। ओके 60% स्टूडेंट मैथ्स और बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस डेटा एनालिसिस के बीच में हमें जो भी इवेंट लेनी होगी वो लेने हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दी गई होगी, ठीक है, और उसके मुताबिक मुझे फार्मूला का यूज़ करना होगा, ओके, और फाइनल आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। जो भी थियोरी डेटा दिया गया है वो लंबा जो भी होगा उतना इजी हो सकता है, ठीक है। तो जो थियोरी डेटा है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे इवेंट ए कंसीडर कर दी, इवेंट बी कंसीडर कर दी, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फार्मूला रख दी, उसमें जस्ट डेटा रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ओके तो यहाँ पे 80 नंबर का सम मेरे पास कंप्लीट हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर का सम। 90 नंबर का सम क्या है, अगेन डेटा को रीड करना होगा, डेटा रीड करेंगे उसके मुताबिक मैं इवेंट कंसीडर करूंगा और मुझे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है, फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट 90 नंबर का एग्जांपल, in an entrance test that is graded on a basis of 2 examination, the probability of random choice student passing the first examination is 0.8। ओके यानी कि मुझे एंट्रेंस टेस्ट दिया गया है, ओके, ऑन अ ग्रेडेड बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, ओके, 2 एग्जामिनेशन के ग्रेड पे मुझे एंट्रेंस टेस्ट देना है, ठीक है। The probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8, यानी कि इवेंट ए कंसीडर करूंगा इस एग्जांपल के मुताबिक। इवेंट ए होगी मेरे पास, इवेंट ए क्या होगी मेरे पास, स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, स्टूडेंट passing for the first examination, ठीक है, और the probability of passing second examination is 0.7, यानी कि इवेंट बी कंसीडर करूंगा यहाँ पे, स्टूडेंट पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करने के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है मुझे और सेकंड एग्जामिनेशन पास करने के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट का मीनिंग होगा ए होगी तो भी चलेगा, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन पास हो गई तो भी चलेगा, सेकंड एग्जाम्पल पास होगी तो भी चलेगा एंड दोनों पास होगी तो भी चलेगा, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट थ्योरेटिकल डेटा के लिए एटलीस्ट का मीनिंग होगा ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी, ठीक है, एटलीस्ट का मीनिंग होगा ए यूनियन बी, यानी कि ए इंटर यूनियन बी, यानी कि ए और बी होगा, यानी कि यहाँ पे ए एटलीस्ट the probability of passing at least one of them is 0.95 जो दिया गया है एटलीस्ट, यानी कि probability of A यूनियन B दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है लिखेंगे तो P of A दिया गया है मुझे, क्या दिया गया है P of A, probability of passing the first examination is 0.8, यानी कि P of A दिया गया है मुझे 0.8, ठीक है, एंड probability of B, ओके, यानी कि स्टूडेंट पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दी गई है 0.7, ठीक है, एंड the probability of passing at least one of them, the probability passing at least one of them is 0.95, यानी कि मुझे ये जो डेटा दिया गया है वो P of A यूनियन B होगा
और दूसरी तरह से कह सकते हैं ए और बी, यानी कि ए होगा तो भी चलेगा, बी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट का मीनिंग होगा, एटलीस्ट का मीनिंग होगा ए यूनियन बी, ठीक है। यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है मेरे पास 0.95, ठीक है। इस एग्जांपल में यही मेन है, ठीक है। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग किसको नहीं पता होगा तो एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है। ये एटलीस्ट का मीनिंग होगा ए यूनियन बी, ठीक है। ये यूनियन बी की प्रॉपर्टी मुझे दी गई है 0.95, मुझे क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला है, क्योंकि मेरे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग बोथ, बोथ यानी कि ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, यानी कि मुझे प्रॉपर्टी फाइंड करनी है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। यानी कि मुझे फार्मूला का यूज करना होगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ऑफ ए की वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू मुझे पता है 0.95 इज इक्वल टू पी ऑफ ए मुझे दिया गया है 0.8, पी ऑफ बी दिया गया है 0.7 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड करना है। यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में समेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, ओके। इस तरह मुझे आंसर मिल सकता है, ठीक है। इस तरह मेरे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, ओके। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरे पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन दोनों का समेशन, यानी कि 0.8 प्लस 0.7, यानी कि 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 माइनस करेंगे 0.95, ओके। 1.5 माइनस 0.95 यानी कि क्या रह जाएगा 0.55, ओके। क्या हो जाएगा मेरे पास 0.55। तो ये आंसर आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ इज 0.55, ओके। द स्टूडेंट probability of passing both examination, okay, passing both examination is 0.55, probability of passing both examination is 0.55। again फिर से देखते हैं, in an entrance exam that is graded on a basis of two examination, the probability of randomly choice student passing first examination is 0.5, यानी कि इवेंट ए करके ले लिया मैंने, स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन। सिमिलरली स्टूडेंट पासिंग सेकंड एग्जामिनेशन, the probability of passing second examination is 0.7, यानी कि इसके मुताबिक मैंने इवेंट बी लिख दी, ठीक है। पी ऑफ ए दिया गया है 0.8, पी ऑफ बी 0.b, एंड मेन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द इज 0.95, वो भी दिए गए हैं मुझे, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी 0.95। सेम फार्मूला यूज करना है मुझे, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। जो तीन अननोन दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई और फोर्थ अननोन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 90 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। लास्ट 20 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 20 नंबर का एग्जांपल, the probability of that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5, okay. The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5, and the probability of passing neither is 0.1, okay. If the probability of passing the examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination, ओके। दैट मीन्स के हमें जो इवेंट लिखनी है, ओके, इवेंट लिखनी है, क्या होगी इवेंट मेरे पास, पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, एंड इवेंट सेकंड होगी पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, ओके। तो इसके मुताबिक इवेंट भी कंसीडर करेंगे हम, ओके। स्टूडेंट पास हिंदी इंग्लिश एग्जामिनेशन, स्टूडेंट पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन, ओके। एंड इवेंट भी कंसीडर करेंगे, स्टूडेंट पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन,
स्टूडेंट पासिंग, ओके, इंग्लिश एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, ओके। तो हमने ए इवेंट ए एंड इवेंट बी करके लिख दिया, ठीक है, इवेंट ए एंड इवेंट बी करके लिख दिया। इवेंट ए स्टूडेंट पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन एंड इवेंट बी स्टूडेंट पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरह हमने दो इवेंट कंसीडर कर दी, ठीक है। हमें जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो क्या करेंगे हम, तो फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5, यानी कि स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि मुझे क्या दिया गया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया गया है इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। स्टूडेंट पास बोथ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश एंड यानी कि इंटरसेक्शन वो मुझे दिया गया है 0.5। बट सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, यानी कि नॉट इंग्लिश एंड नॉट इंग्लिश एंड नॉट क्या है मेरे पास, नॉट इंग्लिश एंड नॉट मैं हिंदी, ओके, नाइदर, ओके, एक में भी पास नहीं होते, ठीक है, एक में भी पास नहीं होते, यानी कि स्टूडेंट विल नॉट नाइदर, ओके, नाइदर इज इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी मुझे दी गई है, तो पी ऑफ, ओके, ए डैश, नाइदर क्या है, ए डैश, ओके, और बी डैश दिया गया है मुझे, क्या दिया गया है 0.1, ठीक है, ए डैश सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया गया है मुझे, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया गया है मुझे, ओके, क्या दिया गया है 0.1 एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, ओके, इंग्लिश एग्जामिनेशन यानी कि पी ऑफ ए मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है 0.75। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ ए मुझे दिया गया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे दिया गया है, मुझे पी ऑफ बी यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो थर्ड अननोन होगा मेरे पास, पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना होगा मुझे। तो इस के यूज से मैं क्या करूंगा, पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करूंगा। मुझे दिया गया है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 0.1, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश इज इक्वल टू 0.1। सिमिलरली होल डैश दिया गया है यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी को सब्जेक्ट बना लूं तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 हो जाएगा, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा मेरे पास 0.9, ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा मेरे पास 0.9, ठीक है। तो यहाँ पे एक अननोन मिल गया, ओके, एंड लास्ट मुझे फॉर्मूला का यूज करना होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पी ऑफ ए माइनस प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.9, पी ऑफ ए की वैल्यू है मेरे पास 0.75, पी ऑफ बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे दी गई है 0.5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, यानी 0.75 माइनस 0.5 यानी कि 0.25 रह जाएगा, यानी कि 0.9 इज इक्वल टू 0.25 प्लस पी ऑफ बी, देन पी ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 0.9 माइनस 0.25 करूंगा, यानी कि 0.65 रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0.65 इज योर आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मींस के स्टूडेंट पासिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन is 0.65, okay, probability of passing the Hindi examination is 0.65 is your answer। तो यहाँ पे 20 नंबर का सम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, मालूम पड़ रहा है भाई, ओके। तो क्या है फिर से, the probability of a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5। तो इस डेटा के मुताबिक मैंने इवेंट ए कंसीडर कर दी, स्टूडेंट पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, एंड इवेंट बी कंसीडर कर दी, स्टूडेंट पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो उसके लिए मुझे क्या दिया गया है, तो फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 यानी कि P of A intersection B is equal to 0.5 and probability of passing neither is 0.1 यानी कि P of A dash intersection B dash is 0.1 यानी कि इंग्लिश में भी पास नहीं हो रहा एंड इंग्लिश में भी हिंदी में भी पास नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0.1 एंड the probability of passing the English examination is 0.75 यानी कि 0.75 क्या है, P of A की probability दी है, मुझे P of E फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला यूज करके P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश का इज इक्वल टू 0.1 दिया गया है, इसके मुताबिक P of A यूनियन B मुझे फाइंड मिल जाएगा। और उसके बाद यह फार्मूला मुझे पता है P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, उस फार्मूला के यूज से मुझे P of B मिल जाएगा यानी कि probability of passing the Hindi examination is 0.65, ओके। तो यहाँ पे हमारा 20 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक हम रखेंगे 3 एग्जाम्पल, ओके। तो जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा वो पूछ ले, ठीक है, जो भी किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है, बट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। लास्ट में ऐसा नहीं पता चले कि आपको ये चैप्टर में ही डाउट है, ठीक है। आपके जो डाउट क्लियर नहीं होंगे, ओके, आपके डाउट ही रहेंगे तो आपको आगे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।